हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गौतम एजुकेशन पे। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस और केमिकल्स इक्वेशंस के बारे में। अब इसमें क्या है, देखिए क्या होता है ना, एक्चुअली कंपटीशन एग्जाम में भी आती हैं, ओके, आपके अभी 12th और 10th बोर्ड में भी आती हैं कि किस तरीके से इक्वेशन को बैलेंस करें। तो उसको इजी तरीका किस तरीके से हम बैलेंस करें उसको आज हमने लेकर आया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इक्वेशंस को इजीली तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये तो मालूम होगा ये रिएक्टेंट साइड होता है, ये क्या होता है, प्रोडक्ट साइड होता है। बस हमको इन्हीं को बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि बैलेंसिंग मतलब वही होता है कि नंबर ऑफ जितने भी आपके एटम से रिएक्टेंट साइड वो इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट साइड। हमारा काम यही है, बस हमको यही करना है। तो हम कुछ नहीं करने वाले, हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है ए, ये हमारा है बी और ये हमारा है सी। बस हम मैथमेटिकल तरीके से इसको बिल्कुल प्रूफ करने वाले हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे n कितने हैं, 2 है, तो हम बोलेंगे 2a है। कितने हैं ये, 2a है। अब n यहाँ पे है क्या, ये इसको हम बोल देंगे 2ac। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे और कहाँ b, इसको बोलेंगे 2b। और भी हाइड्रोजन और कहाँ पर है, यहाँ पे दिख रहा है, तो क्या बोल देंगे 3c। बस हो गया, ये दो इक्वेशन हो गई। अब इनकी हेल्प से हम आराम से निकाल देंगे। तो क्या कीजिए आप, जो इसमें इनमें जो सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है उसको क्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे सी दिख रहा है ना आपको, तो सी को क्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए। यदि हम सी को 1 ले लेंगे तो क्या बन जाएगा ये इक्वेशंस, 2a = 1। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2। चलो a की वैल्यू आ गई हमारी कितनी, 1/2 आ गई है। ओके, चलिए अब और क्या है, यहाँ पे भी हम सी 1 ले लेंगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी, b की वैल्यू आएगी 3/2 आ गया। अब क्या है, इक्वेशंस को फ्रैक्शन में लिखना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो हमको करना क्या है, हमको इसको फ्रैक्शन से नॉर्मल फॉर्म में लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका अपॉन में 2 दिख रहा है, यहाँ पे अपॉन में 2 दिख रहा है। यदि हम इनको तीनों की वैल्यू जो हमारे पास है, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, ओके, तीनों की वैल्यू में यदि हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, कोई चेंजेस तो आएगा नहीं। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या फायदा हो जाएगा कि हमको वैल्यू इंटीजर्स फॉर्म में मिल जाएगी। ओके, चलिए यहाँ पे यदि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, वैल्यू 3 आ जाएगी। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितनी आएगी, वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। कितनी आ गई, 1। तो बस हम लिख देते हैं आराम से। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है, 1, तो लिखने की जरूरत है नहीं है मेरे को। बी की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3 है, तो मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ। चलिए सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। बस इक्वेशन बैलेंस आपकी चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन 2, हाँ नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन कितने हैं 6, हाइड्रोजन कितने हैं 6, बस बैलेंस हो गई। बस इतने से होगा जो होगा वो बैलेंस हो जाएगा। नहीं तो क्या आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं ना, तो हिट एंड ट्रायल मेथड में टाइम बहुत जाता है। ठीक है, और प्रॉब्लम होती है सॉल्व कराने में, इसलिए इस तरीके से लगाई, इसमें इंस्टेंट सोल्यूशन आता है आपका और 100% आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ फिर से आ गया, थोड़ी सी बड़ी इक्वेशन हमने लिया। चलिए इसको देखते हैं, इसमें क्या करना है हमको, इसको हम ए सपोज करेंगे, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं और इसको हम डी ले लेते हैं। फिर अगेन सेम क्या, हम देखते हैं एन है, एन कहाँ है, ए कहाँ पे है, ए है एन के लिए। तो 2 नहीं एन ए बस आएगा, एन के लिए हम चेक कर रहे हैं, एन ये है और कहाँ पे एन ये है, एन के लिए =6। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। ध्यान से एन उठाए थे हमने। ठीक है, चलिए अब क्या ले लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं एफ के लिए लेते हैं। तो 2b, एफ और कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है सी, तो यह एक इक्वेशन 2। वेट क्यों करिएगा। ठीक है, अब और कहाँ पे हमारे पास, हम यहाँ से ए निकाल सकते हैं, ए भी निकाल सकते हैं, बी भी निकाल सकते हैं, सी भी निकाल सकते हैं, लेकिन डी नहीं निकाल पाते। डी के लिए क्या करें, हाँ ये ए, तो सी लिखेंगे, सी एल कहाँ पे है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे क्या है, ये 2d। अब आए हमारे पास सी इक्वेशन। तो फिर से कहूँ हमारा वही है, हम क्या करेंगे, सी को क्या ले लेंगे 1, और जैसे ही हमने सी को 1 लिया, जैसे ही सी को 1 लेंगे तो क्या होगा, हम यहाँ कंसिडर कर लेते सी =1। तो यहाँ सी पुट करेंगे तो ए कितना हो जाएगा आपका 1, कोई टेंशन नहीं। C1 रखेंगे, B कितना हो जाएगा 1/2, बाद में हम देख लेंगे B कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि 2 साइड आ जाएगा, 2 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो B कितना आ गया 1/2। चलिए बात करते हैं D की। अब यहाँ पे यदि हम A1 ले लेते हैं तो 2D, मतलब D की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/2। ये तो सब फ्रैक्शन में आ रही है और हमें कैसे चाहिए, इंटीजर में। फिर क्या करेंगे, जितना इनके डिनोमिनेटर में है, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यदि यहाँ पे डिनोमिनेटर में अलग अलग होता तो हम एलसीएम से कर देते हैं, एलसीएम में देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ लेकिन सेम है तो कोई टेंशन नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 2 एंड 2 चेक करते हैं, ये 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, बस खत्म। अब इसको वैल्यू रख देते हैं, एक की वैल्यू क्या थी 2, चलिए यहाँ पे 2 रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे बी है, बी कितना है 1, यहाँ पे 1 रख दीजिए, 1 रखने की टेंशन नहीं, बनी एज इट इज रहता है। ठीक है, और क्या है, सी की वैल्यू कितनी आ रही है 2, यहाँ पे 2 रखिए। चलिए, और डी की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है, अलग कर दीजिए इसको। चलिए अब हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। ओके, चेक करना है हमको, एन कितने हैं 2, चेक करिए, हाँ Na2 कंपल्सरी, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लोरीन 2 है, हाँ क्लोरीन 2 है, कोई टेंशन नहीं।
फ्लोरीन कितने हैं 2 है, हाँ फ्लोरीन 2 है, ठीक है, तीनों चीज़ क्या है बैलेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अभी हम दो इक्वेशंस और करेंगे, ठीक है, वेट कीजिए। इसी इक्वेशंस को आप इसी तरीके से बिल्कुल जो आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है क्लास 10th वो आप कर सकते हैं, ओके। चलिए मैं कुछ 2 इक्वेशंस और लिख लेता हूँ। KClO3 प्लस KCl O2 हालांकि आप लोग को आदत होगी डिजिटल बोर्ड में पढ़ने की, ओके, लेकिन क्या है कि उतना अभी अपन उतने फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग अभी है नहीं कि अपन ले सकें, लेकिन ठीक है आपको कंटेंट बेस्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए फिर से वही A B और हमारे पास ये क्या है C, ओके। चलिए अब फिर से हम क्या ले लेते हैं, पहले क्या देखते हैं कि कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये होगा आपका A, के लिए बस देख रहे हैं तो A है, और के कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, इसको B ले लीजिए। चलिए एक इक्वेशन हमारी बन गई। Cl कहाँ पे है, Cl भी यहाँ पे A दिख रहा है, A लीजिए, और Cl कहाँ दिख रहा है, Cl ये दिख रहा है B, और Cl कहाँ दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा, कंप्लीट। तो दोनों को सेम से इक्वेशन है, टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। चलिए O3 के लिए देखते हैं, यहाँ पे कितने हैं 3A, यहाँ पे कितने हैं 3A, और कहाँ पे O, ये 2C। चलिए हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गई ना। फिर से क्या दिख रहा है आपको, A 2 बार दिख रहा है, जो ज़्यादा बार दिख रहा है उसकी वैल्यू क्या ले रहे हैं 1 ले लेते हैं, तो A की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे A को क्या ले रहे हैं 1, यदि A को 1 ले लेंगे तो B क्या हो जाएगा आपका, ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। अरे भाई जब B 1 हो गया आपका, A 1 दिया गया है, C की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी, यहाँ पे 3 और 2 नीचे आएगा 2, 3/2, तो C की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। हमको कौन सी वैल्यू चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू क्या किसका मल्टीप्लाई करेंगे, किसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ कितना आएगा 3, बस आ गया आपकी वैल्यू आके तैयार है। चेक करते हैं, ए यहाँ रखिए, ये क्या रखना है हमको 2 रखना है, रख दें, हाँ चलो ठीक है। बी यहाँ पे क्या रखना है 2, चलिए सी क्या इतनी है 3। अब चलिए चेक करें, हमको चेक करना है, किससे चेक करना है, के बराबर है कि नहीं, सी एल है कि नहीं, ओ बराबर है कि नहीं। चलिए के चेक करते हैं, के यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 2 है, हाँ ठीक है, के सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी एल की बात करते हैं, सी एल यहाँ पे 2 है, वहाँ पे सी एल कितने हैं 2 है, टेंशन नहीं है, सही है। ओ की बात करते हैं, यहाँ पे कितने हैं 3 2 6, वहाँ पे भी कितने हैं 3 2 6 बराबर है, कोई टेंशन नहीं। इस तरीके से हमारी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। एक और इक्वेशन करेंगे अभी, जब तक आप नोट कर लीजिए। थोड़ी टफ सी लेते हैं। FeCl3 ओके प्लस NaOH FeOH3 प्लस NaCl। चलिए ट्राई करके तो देखिए एक बार, ट्राई करके तो देखिए एक बार बनता है कि नहीं। करना कुछ नहीं है, हमको क्या करना है, इसी को हम क्या सपोज कर लेंगे, ए क्या कर लेंगे, इसको ए, इसको बी, इसको सी एंड देन डी, हो गया। सिमिलरली कोई कितने एलिमेंट दिख रहे हैं भाई, Fe दिख रहा है, Cl दिख रहा है, Na दिख रहा है, OH, ये चारों हैं, इन्हीं को बस चेक करना है, ठीक है। Fe कितना है यहाँ पे A है, तो इसको लेंगे A। Fe और कहाँ दिख रहा है, और कहाँ दिख रहा है, और कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, इक्वल्स टू C, और कहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। चलो कंप्लीट इक्वेशन नंबर 1। चलिए चेक करते हैं Cl के लिए, चेक करते हैं Cl यहाँ कितना है 3 है, कितना है यहाँ पे 3 है, Cl और कहाँ है, और कहाँ है, और कहाँ है, और कहाँ है, यहाँ पे D है, क्या जाएगा D। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। चलिए और किस लिए चेक करते हैं, Na के लिए चेक करते हैं। तो Na कितना आपके यहाँ पे B, कितना है यहाँ पे Na B है, और कहाँ पे Na E है, Na कितना है आपका यहाँ पे D है, ओके। और कहीं A B C D, C नहीं आ रहा है, C कहाँ पे चेक करिए OH के लिए, OH यदि यहाँ पे आ जाएगा B, C भी आ गया, A भी आ गया, D भी आ गया, अच्छा आ चुका है सब चीज़, ठीक है। चलिए इतने में आंसर आ जाएगा हमारा। हम क्या करते हैं C के वैल्यू C करते हैं। चलिए C को कैसे सपोज करें, सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है A D B C, ठीक है। OH के लिए भी यदि हम लगाते हैं तो OH के लिए देखते हैं, OH के लिए भी देख लीजिए आप, B इक्वल्स टू OH यहाँ पे है, कितना जाएगा 3C, कितना जाएगा 3C। चलिए तो अब क्या दिख रहा है,
किसी भी एक नंबर को वन ले लीजिए, किसी भी एक को ले लीजिए, सी को ले लेते हैं हम, सी को यदि हम वन ले लेते हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, सी यदि यहाँ वन हो जाएगा तो बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे बी कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा ना, बोलिए तो बी कितना हो जाएगा 3, और जितना बी है उतना क्या है, उतना ही क्या है, उतना ही डी है, और जितना डी है आपका, ठीक है, उतना ही आपका क्या है, या तो जितना सी है उतना ही आपका ए भी है, तो ए भी कितनी आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। बस तीनों वैल्यू आ गई, बिल्कुल। ये तो और ईजी था, देखने बस में टफ सवाल, ये तो बाकी से और ईजी था। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए कितना है आपका 1, पुट हमको पुट करना ही नहीं है। बी कितना है 3 रख लेते हैं। चलिए सी कितना है 1, कोई टेंशन नहीं है। डी कितना है 3, चलिए रख लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया, अभी टेंशन नहीं है अपन को। चलिए अब देखते हैं क्या, Fe1 Fe1 बैलेंस है, हम देख लेते हैं बैलेंस करना है। Fe देखना है, OH देखना है, Cl देखना है और Na देखना है, बस इन चारों को देखना है। तो Fe रिएक्टेंट साइड भी 1, प्रोडक्ट साइड भी 1, ठीक है, बैलेंस, कोई टेंशन नहीं। OH यहाँ पे 3, यहाँ पे भी OH कितने हैं थ्राइस है, कंप्लीट, कोई टेंशन नहीं है। Cl3 वहाँ पे भी Cl3 दिख रहा है, ठीक है। Na कितना, यहाँ Na3, वहाँ पे भी Na3 दिख रहा है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। ठीक, इस तरीके से हमारी बैलेंस से हम कर लेते हैं। 4 इक्वेशन हमने बैलेंस ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, यदि नहीं आया होगा, ठीक है, तो इस वीडियो को एक बार और देखिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। सबसे ईजी मेथड है ये आपको कोई भी इक्वेशंस को बैलेंस करने की। थैंक यू।